Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 1 जिसका नाम है बातचीत के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत के जो लेखक हैं, निबंधकार जो हैं, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, जिसमें से रहस्य कथा, फिर हो गया आपका 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, पद्मावती, बेनी संहार, ये सारे चीज, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके सारांश के बारे में। बातचीत का जो सारांश है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 का सारांश, बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर जो है बातचीत शीर्षक एक प्रसिद्ध निबंध है। इसे आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। तो जब अब हम आगे चलते हैं कि इस पाठ में, मतलब इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी जो लेखक हैं, लेखक कहते हैं कि बोलने की शक्ति एक ईश्वर का वरदान है। वे कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है, इस गूंगी संसार का क्या होता है। मतलब ये इस लाइन में लेखक बोल रहे हैं कि अगर लोगों के अंदर वाक शक्ति, बोलने की शक्ति अगर नहीं होती तो क्या होता है। तो आप जानते हैं बोलने की शक्ति अगर नहीं होता व्यक्तियों के पास तो बहुत सारे चीज होते जो हम नहीं कर पाते, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भाषण में, जो स्पीच में जो नाज नखरा का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति भाषण देता है तो कहता है ना कि मेरे प्यारों मित्रों, भाइयों बहनों या माननीय महोदय, ये सब नाज नखरे हैं, ठीक है। तो बातचीत में नाज नखरे का कोई मौका नहीं दिया जाता है। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, घूमना फिरना, हंसी मजाक की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी जीवन के लिए काफी आवश्यक होता है। इससे जो है बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और हृदय से सारे मवाद निकल जाते हैं, हृदय के सारे दुख हट जाते हैं, ठीक है। आगे जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है पता ही है, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट। तो वो आगे लिखते हैं अपने पाठ में कि बेन जॉनसन कहते हैं, ये लेखक बोल रहे हैं कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य बात करता है, मनुष्य बोलता है, तो हम उसके प्रवृत्ति के बारे में जान पाते हैं कि वह मनुष्य किस प्रवृत्ति का है, उसका व्यवहार कैसा है और वो कैसा है, ठीक है। और जो मनुष्य नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, गुमसुम रहते हैं, तो उनके बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि वह व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस निबंध में लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है, ठीक है। तो एडिशन एडिशन मानते हैं, पाठ में लिखा गया है, निबंध में लिखा गया है कि एडिशन के अनुसार, यानी एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत जो है दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। मतलब जो असली बातचीत होती है वो दो व्यक्ति में ही हो सकती है।
अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी लोग अपने दिल की बात करते हैं, दिल खोल कर बात करते हैं, ठीक है। और लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है, मतलब दिखावे की होती है। और चार लोगों में जो बातचीत होती है वो फॉर्मेलिटी होती है कि चार लोगों में बातचीत, आपका मन है तो भी, मन नहीं है तो भी आपको बात करना ही पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि लेखक कहते हैं, लेखक यहाँ पे कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है, मतलब हुनर है। यूरोप के लोग मतलब जो यूरोप आप जानते होंगे, विदेश के लोग जो हैं उनके बातचीत का जो है हुनर है, ठीक है। उनके पास हुनर काफी अच्छा होता है बातचीत करने का, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बात करने की कला अच्छी होती है उन लोगों के पास। इनके प्रसंग को सुन के कानों को अत्यंत सुख मिलता है। किनके प्रसंग को सुन के? तो यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के लोगों के बातों को सुनकर मन को अत्यंत सुख मिलता है, कानों को अत्यंत सुख मिलता है, जिसे सुहृद गोष्ठी कहते हैं। और अंत में इस निबंध के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, वो कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप में बातचीत कर सके, अपनी अंतरात्मा से बात कर सके, और बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।